हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महत्वपूर्ण बहाली जो इसका नाम है वो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 उसकी वैकेंसी निकाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है, पूरा विस्तार से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा है जो कि इसको रिक्तियों के विरुद्ध है, जो कि सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में क्या होगा, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये कहाँ उपलब्ध है, कौन सी वेबसाइट पर? तो www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके 26/12/2018 के पूर्वाह्न 11 बजे से दिनांक 9/2/2019 की मध्य रात्रि तक समर्पित किया जा सकता है। मतलब कब से चालू होगा? आज ये वैकेंसी निकली है, लेकिन भरना कब से है? 26/12/2018 के पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब क्या होता? AM। ये मतलब 11 बजे से भराएगा। उसके बाद तदुपरांत लिंक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए क्रमशः 13/2 एवं 16/2 तक उपलब्ध रहेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो जो नाम क्या है, सेवा का नाम और विभाग का नाम क्या है? उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत उत्पाद सिपाही संवर्ग है। पद नाम क्या? उत्पाद सिपाही है। टोटल जो सीट है वो 518 है। उसमें है जो कि आपको अनारक्षित 264 हो गए, अनुसूचित जनजाति 138, अनुसूचित जाति 50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 22 और पिछड़ा वर्ग 44। और आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग की महिला के लिए 13 है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आप बाहरी राज्य के कोई भी व्यक्ति इसको भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ झारखंड के लिए है, जिनके मूल निवासी झारखंड के हैं। कार्मिक प्रशासनिक विभाग का जो ज्ञापक दिया है उसके अनुसार भी महिलाओं को 36 आरक्षण दिया गया है। अब क्या है पूरा देखते हैं विस्तार से। हाँ, उपयुक्त कंडिका 2 में वर्णित पदों झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्रता विवरणिका के परिशिष्ट 3 पर दिए गए प्रपत्र में आरक्षित अनारक्षित दोनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। मतलब हो गया कि आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको धारित करना है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्ण सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञप्ति पद की मतलब उसके योग्यता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, ये सब सभी शर्तों को पूरा करते हैं स्थानीय निवासी। इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहरी राज्य वाले कृपया इस पर ध्यान ना दें, और ये सिर्फ झारखंड के लिए है। और परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः उपबंधित होगी। प्रवेश पर अगर प्रमाणित हो गया तो ऐसा नहीं कि आप पात्रता पूरी करते हैं। शॉर्ट लिस्टेड जो है आपको अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सा जांच के उपरांत उनके पात्रता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। मतलब पहले मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद ये सब प्रक्रिया जारी की जाएगी। उसके बाद हो गया आपको इसका जो वेतन रहेगा वो कितना रहेगा, तो 1900 ग्रेड पे का रहेगा, 5200 से 20,000। और इसकी योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो मैट्रिक है, 10वीं उत्तीर्ण, उसको आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको शारीरिक योग्यता क्या चाहिए, तो अनारक्षित आपको जनरल में जो है उनको न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना 81, उसी तरह घटते क्रम में है। SC का हो गया, ST का हो गया 155, SC का भी 155, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये सब के लिए, पुरुष के लिए आपको 160 ही है, महिला के लिए न्यूनतम 148 है। और ये सब जो रहता है मेडिकल में कि आपको करंट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, सपाट जो समतल पैर नहीं होना चाहिए, मुड़ा घुटना, ये सब जो चिकित्सीय परीक्षण है उसमें किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और अधिकतम 18 वर्ष। कब से? 1/8/2018 से 1/8/2018 से 25 है जनरल के लिए। फिर है EBC वही 3 साल जो है
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल है छूट, और अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 से 28 तक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित 18 से 30 वर्ष है, तो 18 वर्ष कम से कम, और कैटेगरी वाइज में जो कि उसके अनुसार है। अब है आरक्षण। आरक्षण तो आपको बनाना पड़ेगा। ये जो है जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल के उपायुक्त और मंडल पदाधिकारी से भी पद में बनाना है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र की संख्या, इसमें निगम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाला पदाधिकारी का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी। उसके अनिवार्य रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा, वही नंबर आपको भरना पड़ेगा। और ये जो है आपको अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं अनिवार्य रूप से इस प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन करने हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो विवरणिका में संलग्न है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुनिश्चित करेंगे एवं निर्गम जो डेट है उसको तिथि करेंगे। और सक्षम स्तर से अलग अलग है तो उसको मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में नियुक्ति है जो कि स्तर पर रद्द किया जा सकता है, इसलिए आवेदन स्वयं ही उत्तरदायी होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, कैसे परीक्षा होगी इसकी? तो परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहले लिखित होगा, उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा होगा और चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा, मतलब मेडिकल होगा। पहले जो कि रिटेन होगा, फिर आपको फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रम बनाया जाएगा। आरक्षण कोटिवार 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए जो कि बुलाया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की सूची जो कि उत्पाद आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, रांची को शारीरिक जांच परीक्षा का आयोजन हेतु भेजा जाएगा। और है शारीरिक जांच से अगर संतुष्ट है तो कहाँ अपील कर सकते हैं, सब है। उसके बाद है जो कि शारीरिक जांच तथा चिकित्सा आयोग चयन है जो कि परिषद द्वारा के उत्पाद सेवाएं मेधा सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों को कोटिवार है जो कि शारीरिक जांच चिकित्सीय जांच अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक जांच परीक्षा तथा चिकित्सीय जांच में योग्य अभ्यर्थियों मेधा सूची गठित की जाएगी, जितना सीट रहेगी उसी के अनुसार फिर होगा। और ये जो प्रत्येक पद है जो कि न्यूनतम आहर्तांक है जो कि अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा की अपेक्षा के 2 मतलब रहेंगे, 2 घंटे की होगी। 3 ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न होंगे, 3 अंक होंगे तीनों ही पत्रों के। और सही उत्तर पर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की, मतलब 1/3 है। बहुत हार्ड भी है, निगेटिव मार्किंग है। मतलब क्या रहेंगे, 3 जो है इसमें पेपर रहेंगे। पहला क्या रहेगा, भाषा ज्ञान। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा प्रश्न 120 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 3 नंबर के रहेंगे। और इसमें 30% नंबर है जो कि अनिवार्य है, इसको मेधा क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा है आपको ये जो है क्षेत्रीय या जनजातीय अन्य भाषा, हिंदी, उराव, कुरुख, मलयाली, किसी एक भाषा को परीक्षा में विकल्प देंगे और इसी विकल्प में 100 बहुपल के उत्तर आधारित प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये। उसके बाद है जो कि तीसरा में जो है आपको सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान और समान विज्ञान गणित, तो इसमें 120 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 40, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, समान विज्ञान से 20 प्रश्न और समान गणित से 10 प्रश्न, तो टोटल 120 रहेंगे। और क्या होगा कि 30 प्रश्न, ये तो पहले बताया था, भाषा ज्ञान ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मेरिट में नहीं जोड़ागा। और इस 2 और 3 में मेरिट मतलब आपको समान ज्ञान में कोई न्यूनतम आहर्तांक नहीं होगा। और 2 और 3 पर है जो कि मेरिट कुल अंकों का आधार बनेगा, मेरिट बनेगा। और प्रत्येक तो 2 घंटे की होगी ही। और ये जो सिलेबस है कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न में 20 प्रश्न रहेंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न रहेंगे, 80। अंग्रेजी में भी उसी तरह है, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 10 रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 रहेंगे। जनजातीय में आपको दे रहा है कि विभिन्न भाषाओं से संबंधित पाठ्यक्रम परिशिष्ट से विवरण का साथ संलग्न है, उसके अनुसार है। सामान्य अध्ययन में आपको ये सब जो है समसामयिक की जो जाता है, फिर झारखंड राज्य है, फिर सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित, मैट्रिक स्तर के अंकगणित रहेंगे। शारीरिक जांच के लिए
ऊंचाई एवं सीने की माप का जांच किया जाएगा। तो पुरुषों को दौड़ कितना लगाना है, 10 किलोमीटर 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। मतलब आपको इतना कम से कम दौड़ना पड़ेगा। तो महिलाओं के लिए तो कम है, 40 मिनट में 5 किलोमीटर, थोड़ा टहलना पड़ेगा। और पुरुषों के लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर चलना है। और है चिकित्सीय परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या है, मेधा सूची में कम से कम इतना नंबर लाने पड़ेंगे, न्यूनतम अर्हता। तो अनारक्षित के लिए 40%, SC ST के लिए 32, EBC के लिए आपको 34, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, महिला के लिए 32। इतना आपको कम से कम मेंस में दो और 3 जो मेरिट बनेगा उसके लिए लाना है। मेधा सूची में इक्वल रहेगा तो जन्म तिथि के आधार पर जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का होगा। इतना अभ्यर्थी है जो कि उसके बाद है जो कि परीक्षा का शुल्क है जो कि 800 रुपया लगेगा। और झारखंड राज्य के SC ST अगर हैं तो 200 रुपया लगेगा। और ऐसे जो अनुसूचित जनरल हैं और पिछड़ा वर्ग है, EBC हैं, उनको 800 रुपया लगेगा। ऑनलाइन क्या भराएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ECC 2018 पर क्लिक करना पड़ेगा। जो www.jcc.in इसी पर जाना पड़ेगा। पहले तो आपको जनजातीय क्षेत्रीय अनुभाषा का चयन करना पड़ेगा। फिर है जो कि ज्ञान है जो कि किस भाषा में देनी है उसको जनजातीय में उसका भी चयन करना पड़ेगा। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन सबमिट करने के पूर्व भरे गए आवेदन को ठीक से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में जिन प्रमाण पत्रों की संख्या उल्लेख किया जाएगा उनका सत्यापन कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा अभ्यर्थी। और मैट्रिक में जो नाम है इस सब का आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है, अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदकों को मैट्रिक तिथि वर्ष जहाँ निर्धारित वहीं लिखें। फोटो है जो कि हाल और रंगीन होना चाहिए। तो ये सब है। पहले आपको पंजीकृत करना पड़ेगा, उसके बाद अगला 24 घंटा के बाद आपको शुल्क भुगतान होगा। और ये जो टाइमिंग दिया हुआ है आपको कि इतना इतना से बीच में आपको भरना पड़ेगा। फोटो हस्ताक्षर है जो कि अंतिम दिनों के पहले होगा। ये हो गई आपकी पूरी वैकेंसी। तो और आप इसकी तैयारी है जो कि किस प्रकार करें, क्योंकि आपको झारखंड स्पेशल है और ये जो मेन है आपको उसके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन का आप जनजातीय क्षेत्रीय अन्य भाषा है तो आप झारखंड के जो कि GK आप पढ़ें जनजातीय का उसको, क्योंकि ये जो है 100 नंबर का है और सामान्य अध्ययन 120 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं इसको। सामान्य अध्ययन के लिए आप जो नॉर्मल GS उसको पढ़ें, झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न है और सामान्य विज्ञान और गणित 10 प्रश्न। तो ओवरऑल जो पूरा है कि आपको झारखंड स्पेशल बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है उसमें मेडिकल फिजिकल होगा, रिजल्ट है जो कि हालांकि 3 ही गुना देगा। इसीलिए आप है जो कि झारखंड स्पेशल पर ज़्यादा, अगर आप GK कमज़ोर भी रह गया और साइंस और में थोड़ा बहुत इसको भी देखते रहे, लेकिन मेन जो फोकस, क्योंकि आपको 150 प्रश्न हो रहे हैं, कितने, ये 220 में 150 प्रश्न आपको झारखंड स्पेशल ही हो रहे हैं। जनजातीय मान लीजिए नागपुरिया है, खोरठा है, 47। तो जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इससे पता चलता है कि आपको झारखंड स्पेशल पर विशेष ध्यान दें। आपको हालांकि क्षेत्रीय जनजाति में अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। तो आपको है जो कि आपको ये तो साहित्य का है लेकिन इसका भी मेरिट जुटेगा। तो आप मेन जो फोकस करना है झारखंड पर ही करना है, उनको सिलेक्शन होने का चांस भी रहेगा। तो इसी वैकेंसी के साथ, क्योंकि लगभग जो है इसमें 518 पोस्ट हैं। तो क्योंकि JSCC अभी तक बहुत नींद में सोया तो अब जागा है। तो देखते हैं, क्योंकि अब सिर्फ झारखंड के निवासियों की बहाली होगी तो ये अच्छी खबर है झारखंड के लोगों के लिए खासकर। तो धन्यवाद।